भय का कोई नामो निशान ही नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनसान रात में कोई महिला, वो भी बिल्कुल अकेली, मुझ जैसे सरीखे के आदमी, जो कि देखने में बिल्कुल मवाली लग रहा हो, उसे देखकर थोड़ा सा तो डर ही जाएगी, लेकिन लगातार वो मुझे घूरती ही रही। हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी स्टोरी। हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। मैं बबली मिश्रा फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक हॉरर स्टोरी। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो आइए अपनी कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। ये कहानी जिस लड़के की है, उस लड़के का नाम सिद्धार्थ है। आइए ये कहानी हम सिद्धार्थ के नजरिए से सुनते हैं। आज ऑफिस में बहुत काम था, तो मुझे ऑफिस से आते आते काफी देर हो गई। मैं ऑफिस से जल्दी से निकला, अपना बोरिया बिस्तर यानी कि अपना सामान उठाया और जल्दी से अपने घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मुझे जाकर घर पर अपना खाना पीना करके सुबह फिर ऑफिस आना था। और आज रात काफी मैं थक चुका था और मुझे ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिस से निकलने में देर हो जाने की वजह से मुझे कोई वाहन भी नहीं मिला, तो मैं पैदल ही घर के लिए निकल तो पड़ा, मगर वो रोड मेरे लिए बिल्कुल नई थी। नई इसलिए नहीं कि मैं पहली बार उस रोड से गुजर रहा था, बल्कि नई इसलिए थी क्योंकि मैं पैदल पहली बार ही उस रोड से गुजर रहा था। वैसे मैंने उस रोड के बारे में काफी डरावनी बातें सुन रखी थी, मगर मेरा सामना आज तक ऐसी किसी भी घटना से नहीं हुआ था, इसलिए मुझे वो बातें याद भी आईं, मगर मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चले जा रहा था। तभी मुझे अचानक से उस रोड पर एक औरत दिखाई देती है, सफेद रंग की साड़ी से। जिस सलीके से उसने अपना मुंह ढक रखा था, उस हिसाब से तो वो एक शरीफ घर की महिला नजर आती थी। लेकिन इतनी रात गए शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मायके वालों ने या फिर ससुराल वालों ने बस में बैठा दिया हो और शायद किसी कारण की वजह से महिला को यहीं बीच में इस हाईवे पर उतरना पड़ा हो। फिर मैंने सोचा शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर ऑटो रिक्शे का या किसी का इंतजार कर रही होगी। हो सकता है उसे यहाँ कोई लेने आ रहा हो, शायद। यही सोचते हुए मैं उसके काफी करीब आ गया, क्योंकि जिस समय मैंने उस महिला को देखा था तो थोड़ी दूर से ही उसे देखा था, पर धीरे धीरे चलते हुए मैं उसके करीब आ पहुंचा था। नजरों से नजरें टकराईं, मगर वो जरा भी नहीं झेपी, मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का कोई नामो निशान ही नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनसान रात में कोई महिला, वो भी बिल्कुल अकेली, मुझ जैसे सरीखे के आदमी, जो कि देखने में बिल्कुल मवाली लग रहा हो, उसे देखकर थोड़ा सा तो डर ही जाएगी, लेकिन लगातार वो मुझे घूरती ही रही और उसके चेहरे पर ना कोई हाव और ना ही कोई भाव थे। हाँ, होठों पर मुस्कान लगातार जमी रही। मैं ही झेप गया और मुझे ही अपनी नजरें झुकानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर ये सोचकर मैंने अपना सर झटक दिया। फिर मैंने सोचा होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। फिर मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस अनजान महिला को पार कर गया। अनजान डर और शर्म के मारे मैंने फिर मुड़कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। ये सोचते सोचते मैं दूसरी सड़क पर आ गया। अब वो सड़क और वो महिला पूरी तरीके से ओझल हो चुकी थी। अचानक से मेरे मन में ख्याल आया,
कहीं वो कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। जल्द से जल्द मैं अपने घर पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि अब वो सुनसान रास्ता मुझे किसी मौत की तरफ जाते हुए नजर आ रहा था। इसी उधेड़ बुन में चाल में अजीब सी शक्ति आ गई। मैं तेजी के साथ बड़े बड़े डग रखने लगा। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि मुंह से अचानक चीख निकल पड़ी। वो महिला करीब 100 गज दूर फिर मुझे उसी प्रकार से खड़ी दिखाई पड़ी, कंधे पर बैग और हाथ में ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना ही कोई गाड़ी निकली और ना ही ये दौड़ते हुए मुझसे आगे गई। फिर ये मुझसे इतनी आगे कैसे पहुंच गई? मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और पसीने से तरबतर हो चुका था। मैं बहुत कांप रहा था, जैसे कोई बहुत जोरों की सर्दी में कपकपाता है। लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। कुछ ही देर में वो भूतिया औरत मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। डर के मारे मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने अंदर ही अंदर प्रभु का नाम लिया और बहुत हिम्मत की। मैं बहुत तेजी के साथ भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और अपने घर पर जाकर ही रुका। सांसें बहुत तेजी के साथ चल रही थी। घर के बाहर खड़े होकर ही मैंने अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन करीब 5 बजे मैं फिर अपने ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को मैंने रात का पूरा घटनाक्रम सुना दिया। चचा हंसते हुए बोले, अरे कहीं बूचड़ खाने की बात तो नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, इस स्लॉटर हाउस जहाँ पर जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहाँ पर। तेज रफ्तार वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों ने कई लोगों को कुचला है वहाँ पर। सुना है 1 साल पहले बस का इंतजार कर रही एक महिला को ट्रक ने रौंदा है वहाँ पर। तुझे ही नहीं, बहुत लोगों को दिख चुकी है। मगर बेटा, बहुत भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं हैरान था और परेशान भी कि अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, वो भी पैदल। और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह से। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत जाना। मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें और मेरी तरफ से राम राम राधे।